आचार्य जी, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही है ममता दीदी ने, तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, आप तो ज्ञानी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, पंजाब में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है ना, महाराष्ट्र में एनसीपी स्ट्रांग है, बंगाल में दीदी स्ट्रांग है ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, बीजेपी के बाद अखिलेश उन्हें टक्कर देते, कांग्रेस है नहीं, तो यानी मेजर राज्यों में, आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां पे डीएमके स्ट्रांग है ना, आप तेलंगाना और आंध्रा में जाएंगे तो दूसरे रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, तो आचार्य जी कांग्रेस है कहां? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, जो भी रीजनल पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां या जो भी लोग नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो विपक्ष का प्रधानमंत्री के पद का एक चेहरा देना जरूरी है इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चेहरा देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है 77 का चुनाव, 2004 का चुनाव वो बिना चेहरों के लड़ा गया हो, लेकिन उन परिस्थितियों में और इन परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर। आचार्य, कर्नाटक में चेहरा नहीं चुन पा रही है कांग्रेस। कर्नाटक की चिंता मैं नहीं कर रहा हूं आचार्य, आप मेरे से बेहतर जानते, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं मैं आचार्य, दीज आर जस्ट ओपनिंग कमेंट्स, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। 5 सेकंड सुन लीजिएगा, 10 सेकंड बोलिए आचार्य, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक की आप चिंता ना करें, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर हमारा ही बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी का नहीं बनेगा अभी। हाँ, ये उसमें है, जुगाड़ में है, इनकी नजर है वहां। सुधांशु जी आ गए हो तो सुन लें, इनकी नजर है। गोवा में हम 18 जीते, 13 ये जीते, सरकार इन्होंने बनाई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मैंडेट हमें मिला, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री वाले, इन्होंने गड़बड़ करके डीके शिव कुमार आपके काबू में नहीं आ रहे, ये डीके शिव कुमार आपके काबू में नहीं आ रहे। बहरहाल मैं अभी उस पर आऊंगा, लेकिन कुलदीप जी देखिए, मेरा मानना यह है कि इस देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश ने एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के कारण बहुत सारी चीजें झेली हैं, चाहे वो अडानी को दिए हुए प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के बयान प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो नाली से गैस बनाने का फॉर्मूला हो, ऐसे तमाम तरह के हास्य बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश को एक पढ़े लिखे ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। और मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे ईमानदार, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें जनता तय करती है, वो एक पढ़े लिखे ईमानदार। नहीं, मैं आपसे कुलदीप कुमार जी जब आपके साथ अलग बैठूंगा तब मैं आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछ लूंगा। सुधांशु जी आप इस पे कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जब आपके साथ बैठूंगा तो मैं आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछ लूंगा। विधायक जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी का व्यू पूछ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती है? ऐश्वर्या भाई, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती है? जनता तय करती है, जनता लोग। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, जनता तय करती है। आपने तो पंजाब में उन्हें हराया है, अभी बाई इलेक्शन में हरा के आप लोकसभा में गए हैं, क्या आप अलायंस करेंगे आचार्य जी के साथ? मोदी जी को हराने के लिए करेंगे, लेकिन जनता को तो बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं तीनों का। देखिए, मैं रिवर्स में उत्तर देने का प्रयास करता हूं। जो कुलदीप जी ने कहा कि जनता ही तय करती है और कांग्रेस से गठबंधन पे आप पूछते रहे, कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए करेंगे चुनाव के बाद। जैसे अब जब नई पार्टी बने थे और कसम खाने के बाद तुरंत ताबड़तोड़ कांग्रेस से समर्थन लेके सत्ता में आए थे। बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ईमानदार हैं। कितने पढ़े लिखे हैं इसका उदाहरण यह है कि कोविड की सेकंड दौर में ये कह रहे थे कि वैक्सीन अगर कम बन पा रही है तो सारी कंपनियों को वैक्सीन का फार्मूला दे दें ताकि वैक्सीन धड़ाधड़ उपलब्ध होकर मिलने लगे। ये पढ़े लिखे हैं, जिनको लगता था कि वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको बना के दे दिया जाए। अरे मान्यवर, अमेरिका में पैरासीटामोल जैसी बेसिक टैबलेट भारत से आयात की थी जो तो क्रोसिन कोनो बना सकता था। ये पढ़े लिखे हैं और कितने ईमानदार हैं वो महल, शीश महल में दिखाई पड़ता है। कितने समझदार हैं कि इन्होंने ऐसी नीति दी थी, एक पौवे के बदले में एक पौवा फ्री देने वाले थे। तो इनकी जो गति है वो दिखाई पड़ती है। और ईमानदारी की बात देखें तो इन्होंने गुजरात में इन्होंने कांग्रेस का ही तो हिस्सा छीना है, दिल्ली में कांग्रेस से छीना है, पंजाब में कांग्रेस छीना। आप कैसे पूछ रहे हैं? यहां तो लड़ाई है एक दूसरे से कि कैसे हमको एक दूसरे से हिस्सा छीनना है उनके लिए। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, कीर्ति जी ने जो बोला उनके पहले वाक्य सही लेता हूं। उन्होंने शुरुआत कहां से की? 77 में एक प्रयोग हुआ था
जिसमें कहीं का सत्ता की मलाई के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, लेफ्ट राइट सेंटर सब एक हो गए थे। बहुत उनके दिल से जो वास्तविक स्वरूप था वो निकल गया। आज क्या है, ये लेफ्ट राइट सेंटर सब एक होने की बात कर रहे हैं। किसके लिए? भारत को महान भारत बनाने के लिए या सत्ता की मलाई खाने के लिए? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बिल्कुल सही बात कही गई है। और जो बात ममता जी ने कही वो बात सही है कि हम कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार हैं, मगर कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं कर रही है कर्नाटक में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में तो कांग्रेस का 5-7% कुछ तो वोट है, ये कर्नाटक में टीएमसी कितना वोट है? 0.5 भी है क्या? तो क्या समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश जी का मैं साथ में लड़ तो रहे अपने राज्य में, भाई दूसरे राज्य में कितना वोट है बता दो। कर्नाटक में कितना वोट है समाजवादी पार्टी का? गुजरात में कितना वोट है जनता दल यू का? यहां क्या है कि ये इसका मतलब है सारे दल कांग्रेस के एक्सपेंस पर ही चलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहे जितनी बर्बाद स्थिति में है, 2%, 4%, 5%, 7% हर राज्य में है, तो इनका तो अपने राज्य के अलावा 0.5% भी वोट नहीं है। इसीलिए आप अभी से ही देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या स्थिति है। अब मैं आता हूं जो आचार्य जी के विषय के ऊपर। देखिए समस्या जानते हैं क्या है? क्या? ये दल आपस में लड़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले बड़ी पार्टियों में तो आपस में, कांग्रेस में तो मामला सेट हो जाए। अभी आप देख रहे हैं, आपने पराजय की विवशता देखी होगी, परंतु विजय की विवशता आप कर्नाटक में देख रहे हैं। और ऑन द लाइटर नोट मैं एक बात कह दूं ऐश्वर्य जी, शनिवार को रिजल्ट आया था, क्योंकि आचार्य जी बैठे तो मुझे अचानक ध्यान आ गया, तो इन्होंने कहा कि शनि की कृपा तो इनके ऊपर हो गई। हाँ। मान्यवर, शनि की 7.5 लगती है तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया और तीसरी ढैया। मान्यवर, ये जो 2.5 साल का फार्मूला आपका है, आ रहा हूं, 2 ढैया चढ़ गई आपके ऊपर। एक डीके शिव कुमार की ढैया और एक सिद्धारमैया की ढैया, और 2 ढैया के बीच में फंस गए राहुल भैया। नहीं, लेकिन ये ढैया के चक्कर में ये हो गई है, सुधांशु ये जी, कैसे उसमें से शिव कुमार निकले? माने नहीं, ये मैं आपको अब बता रहा हूं। अभी बीजेपी भी मानेगी नहीं, कांग्रेस और भी सुनिए, मानेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय कीर्ति दादा, ऐश्वर्य जी, एक कीर्ति बात जी, पूरी कर दो भाई। जी बोलिए। सुनिए, अरे सुनिए तो पूरी बात। जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं और वो कांग्रेस से जानते हैं कैसा रिलेशन चाहते हैं? कैसा? जीतने के लिए तो कांग्रेस का साथ चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि साथ ले लें इनका, मगर जब अपना हिस्सा देने की बात आएगी तो नहीं जाएंगे। तो इनका आपसी रिश्ता जानते क्या है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, और मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।